Hi everyone, Dr. Lisha Roy this side. So today we are gonna discuss a very important topic that is caries, जिसको कि हम लोग लेमन टर्म में बोल सकते हैं दांत में कीड़े लगना। मैंने सोचा कि हम लोगों के YouTube चैनल में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, और एक बेसिक पॉइंट हम लोग छोड़ रहे हैं कि हम लोगों के दांतों में इतना प्रॉब्लम होता कैसे है। तो ये जो केरीज है, इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जिसमें कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इससे आप कैसे बच सकते हैं और ये होता किस लिए है, और ये पहले से रहता है या फिर हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट आवर माउथ इज अ जू ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जू है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और ये आज से नहीं, ये द डे यू हैव टेकन बर्थ, तो जन्म से लेकर द डे यू डाई, उस टाइम तक हमारे मुंह में 1 बिलियन से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग में तो बहुत ज़्यादा केरीज होता है और कुछ लोग में केरीज नहीं होता है, जबकि सबके मुंह में तो लगभग सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो उसका रीज़न ये है आपके हैबिट्स। मीठा खाने से कभी भी दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। शुगर डज नॉट कॉज केरीज। आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं गलत बोल रही हूँ, पर मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप शुगर को 1 टाइम यूज़ करते हैं या कभी भी आपको अगर शुगरी चीज़ खाने का मन करता है, तो फिर अगर आप उसको विथ प्रिकॉशन खाते हैं या अपने इनटेक को बार बार नहीं बढ़ा करके एट द डे ऑफ द टाइम, जैसे दोपहर में या फिर सुबह, उसी टाइम आप अगर इनटेक करते हैं, तो शुगर खाने से आपको कभी भी केरीज नहीं होगा। पर आप अगर बहुत ज़्यादा कम शुगर खाते हैं और बहुत ज़्यादा आप अगर फ्रीक्वेंसी में खाते हैं, बार बार थोड़ा करके आप कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगरी थिंग्स खाते हैं, तो फिर आपको ज़रूर केरीज हो सकता है। तो आप मन भर के अपना आइसक्रीम, बिस्किट सब कुछ खाइए, पर बार बार नहीं, 1 टाइम ओनली इन अ डे। सेकेंड पॉइंट मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि आप कुछ भी खाना खाते हैं तो आप कितना भी ब्रश कर ले, आफ्टर 2 to 3 आवर कुछ फूड पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं जो आपके दांतों के बीच में इंटैक्ट हो जाते हैं, जिसको कि आपको निकालना, ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर आप अगर प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज़ करें तभी निकल सकता है। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके लिए हम लोग क्या करें। इसके लिए सिर्फ जितने बार आप खाना खाएंगे उतने बार आप कुल्ला कीजिए। जितने बार भी आप फ्रीक्वेंटली आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो इसलिए आप जितने बार भी अपना मील लीजिए या आप कुछ भी आप स्नैक्स खाइए, प्लीज़ आप उसके बाद पानी से कुल्ला कीजिए। मेरा थर्ड पॉइंट इस वीडियो का ये है कि आप अगर मेडिकली कॉम्प्रोमाइज़ है या इम्यूनिटी आपका कॉम्प्रोमाइज़ है, जैसे कि आपको थायराइड है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, या कोई भी आपको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इसका डायरेक्टली इफेक्ट आपके टीथ में जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि हर एक मेडिकली कॉम्प्रोमाइज लोगों को ही केरीज होगा, मैं सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, तो आप इसको प्रिवेंट करने के लिए गर्म पानी में बस आप कुल्ला कीजिए रात में या पूरे दिन में 2 से 3 बार। और अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं हैं तो उसमें आप नमक भी डाल सकते हैं। इससे आपके गम्स को ही नहीं, टीथ को भी एक मीडियम मिलता है, और सबसे बड़ा रीज़न केरीज होने का जो कि एसिडिक मीडियम है, उससे भी आपके मुंह को एक क्लियरेंस देता है। मेरा चौथा पॉइंट चिल्ड्रंस के लिए है। सबसे ज़्यादा शुगर इंटेक करने वाले चिल्ड्रन ही होते हैं, तो हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं? हम लोग उसको ये बता सकते हैं कि उनको कितने फ्रीक्वेंसी में अपने टॉफ़ीज़ खाने चाहिए, एज वेल एज अ डेंटिस्ट या एज अ पेरेंट आप उनको ये बता सकते हैं कि आप अपने टूथपेस्ट में थोड़ा सा फ्लोराइड यूज़ कीजिए, या आप उनको ऐसा टूथपेस्ट रेकमेंड कीजिए जिसमें कि फ्लोराइड हो, जिससे वो फ्लोराइड की क्वांटिटी अपने प्राइमरी टीथ में अगर हेल्दी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका परमानेंट टूथ अच्छा आएगा। एंड माय फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस, आप अपने केरीज से तभी बच सकते हैं जब आप उनको रेगुलरली मेंटेन करेंगे, क्लीन करेंगे, स्केलिंग करवाएंगे। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर है कि स्केलिंग करने से कभी भी आपके दांत नहीं हिलते हैं, नहीं करवाने से भले ही हिल जाएंगे। तो मेरा 5वां पॉइंट, आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलर विजिट कीजिए। अरे 6 महीने में नहीं कर सकते तो 1 ईयर में कीजिए। आपका एक टाइम का मूवी का प्लान बनते हैं, आपको 1000 रुपीज़ का खर्चा पड़ता है। क्या आप उससे हाफ से भी हाफ फीस दे करके
अपने डेंटिस्ट को अपने टीथ का ख्याल नहीं रख सकते हैं? सोचिए मेरे बात पे और अपने हैबिट्स को चेंज कीजिए. यू विल गेट अ ब्राइट एंड अ ब्राइटर स्माइल. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड फॉलो मी इन Instagram.